हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले के धर्मपुरी मंडल के धर्मपुरी यहाँ के संग्रहालय में। यहाँ से आप इसके नाम से ही इसकी जो महत्ता है वो समझ सकते हो। ये धर्मपुरी यानी प्राचीन काल में यह जो पूरा क्षेत्र है यह धर्म का केंद्र हुआ करता था, धम्म का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर देखिए बौद्ध हो, शैव हो या फिर जैन हो, यहाँ पर सभी धर्मों के जो है इस क्षेत्र में जो अवशेष है वे पाए गए। यहाँ पर सभी प्रकार के स्मारक थे। यहाँ पर बौद्ध स्मारक थे, शैव स्मारक थे और इस संग्रहालय में हम देख पाते हैं अमूमन ज़्यादातर शैव जो है शैव शिल्प रखे हुए हैं। मतलब यानी यहाँ पर 14वीं 15वीं या फिर उससे भी पहले 8वीं 9वीं शताब्दी में जो स्मारक निर्माण किए गए थे उनके जो ढांचे हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जैन दिखाई देते हैं हमें। और देखिए ये 10वीं शताब्दी का ये जैन शिल्प है, इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ आगे देखिए, आगे यहाँ पर हमें भगवान बुद्ध का जो शिल्प है वे यहाँ पर दिखाई देता है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका अपने बोधिसत्व की मीलों मील की यात्रा में, जो आपको अतीत गौरव के वैभव से मिलाने का प्रयास कर रही है। अपने कार्य में कटिबद्ध बोधिसत्व आपको पूरे जम्बूद्वीप की सैर कराते हुए दक्षिण भारत में ले आया है। पिछले कुछ वीडियो के जरिए हमने तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में स्थित बौद्ध शिल्प और वास्तुकला की जानकारी दी है। आज हम सलेम के करीब धर्मपुरी जिले में स्थित राज्य पुरातत्व विभाग के वस्तु संग्रहालय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्तियां देखने वाले हैं। धर्मपुरी यह स्वतंत्र भारत में तमिलनाडु राज्य का पहला जिला है। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर पल्लव वंश का नियंत्रण था और 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने इस पर कब्जा कर लिया था। 11वीं शताब्दी में उन्हें चोलों ने हरा दिया और उसके बाद यह जिला चोलों के शासन के अधीन आ गया था। इस दौर में शैव और वैष्णव का भक्ति आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन पल्लवों द्वारा यहाँ कुछ संख्या में बुद्ध स्मारक और मूर्तियाँ निर्माण की गई थी। आज पूरे तमिलनाडु राज्य में 100 से अधिक पत्थरों में निर्मित भगवान बुद्ध के शिल्प गांव, खेत, सड़क, मंदिरों में टूटी हालत में बिखरे पड़े हैं। बौद्ध अनुयायी इन क्षेत्रों में न होने के कारण इन मूर्तियों के प्रति लोगों में उतनी श्रद्धा नहीं है। और ये विशाल मूर्ति है भगवान बुद्ध की। अभी हम आपको पूरे तमिलनाडु राज्य के यह जो ऐसे अनदेखे जो स्थल है, जो आज भी यहाँ पर लोग जो है इससे अनजान है, वे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये भगवान बुद्ध का जो शिल्प है ये लगभग देखिए 3 फीट इतना ऊंचा है। और ये जो शिल्प आप देख पा रहे हो यहाँ पर 8वीं शताब्दी का ये शिल्प है। यहाँ पर देखिए 6ठी शताब्दी से लेकर लगभग 13वीं शताब्दी तक यहाँ पर पूरे तमिलनाडु राज्य में बुद्ध धम्म जो है फूला फैला था। और इसी कारण यहाँ पर बड़े पैमाने में ऐसे जो शिल्प है वे निर्माण किए गए थे। अब ये जो शिल्प है
यहाँ से ये दूसरे जगह का शिल्प है और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जानकारी भी दी है। यहाँ का जो मतलब ये जो संग्रहालय के माध्यम से जानकारी साझा की गई। काथुर नाम की जगह है, वहाँ से ये जो शिल्प है वो पाया गया और इस शिल्प को देख सकते हो आप। यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध का जो चिवर है वो साफ तौर पर देख सकते हो। और यहाँ पर बिहार राज्य में जैसे हमने देखा भगवान बुद्ध के जो 32 लक्षण हैं उनमें से यहाँ पर धम्मचक्र का जो लक्षण है वे बना हुआ है और ये बहुत ही शानदार जो मूर्ति है वे दिखाई देती है। ये हेडलेस बुद्धा है और इसी प्रकार के जो हेडलेस बुद्धा है हमें पूरे तमिलनाडु में देखने मिलेंगे। और ये जो चैनल है आपको गांव-गांव, गली-गली या फिर खेतों में जाकर यहाँ के जो इस प्रकार की जो स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध की बिखरी हुई विरासत है वो आपको दिखाने की कोशिश करने वाला है। आइए यहाँ पर और एक मूर्ति है जो कि बहुत बड़ी यहाँ, तो यहाँ पर देखिए ये दूसरी अभय मुद्रा में मूर्ति है। बहुत ही विशाल ये मूर्ति है। ये लगभग देखिए 4-1 फीट की ये मूर्ति है और इस प्रकार से दिखाई देती है। ये 10वीं शताब्दी की मूर्ति है। देखिए इस प्रकार से ये जो मूर्ति है वो दिखाई देती है और इसके अंदर आप देख सकते हो भगवान बुद्ध का चिवर साफ तौर पर और भगवान बुद्ध के जो 32 लक्षण है वो दिखाई देते हैं। ऊपर देखिए सर के ऊपर उष निशा दिखाई देती है और ये जो स्टाइल है ये पूरी तरीके से अलग है। और 10वीं शताब्दी में यहाँ पर ऐसे जो नायाब जो शिल्प है, मतलब यहाँ पर तमिलनाडु में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ही बुद्ध धम्म आया था, लेकिन एक समय पर ऐसा एक समय कि यहाँ पर बुद्ध धम्म कोलैप्स हुआ। लेकिन यहाँ पर फिर से 6ठी से 7वीं शताब्दी में बुद्ध धम्म जो है वो फूला फैला और इसके कारण यहाँ पर ऐसे जो नायाब जो शिल्प है या फिर नायाब जो स्मारक है वो बनाए गए थे। ये देखिए ये जो मूर्ति है वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अन्य भी मूर्तियाँ हैं जो कि बात की मूर्तियाँ हैं और ये देखिए इस प्रकार से ये मूर्ति जो है दिखाई देती है। ये भी शैव पंथ की मूर्ति है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के जो मृदभांड है वो रखे गए। देखिए यहाँ पर ये भिक्षा पात्र जैसा कटोरा है, ये भी भिक्षा पात्र है। यहाँ पर भिक्षा पात्र रखे हुए इस क्षेत्र में, तो इससे साफ होता है कि ये जो धर्मपुरी है ये प्राचीन काल में कितनी वैभव संपन्न रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो चालुक्य का साम्राज्य रहा होगा उस समय पर भी यहाँ पर बड़े पैमाने में जो है या फिर यहाँ के जो स्थानिक राजवंश थे, डायनेस्टी थे, उनके माध्यम से भी यहाँ पर बड़े पैमाने में ये जो यहाँ पर अलग अलग धर्मों को राजाश्रय मिला है। लेकिन बुद्ध धर्म को यहाँ पर देखिए 8वीं-9वीं शताब्दी से राजाश्रय बढ़ा था, तो 13वीं शताब्दी तक यहाँ पर इसे राजाश्रय मिला हुआ दिखाई देता है। और इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं हम पूरे आपको तमिलनाडु के दिखाने वाले हैं। पूरा तमिलनाडु जो है इसी प्रकार की जो मूर्तियों से भरा पड़ा हुआ है जो आज भी लोगों से अनजान है। आपने देखा होगा कई सारी पार रंजित इनकी मूवी सिनेमा में भगवान बुद्ध को उन्होंने दर्शाया है, कई जगह पर हेडलेस बुद्धा। तो हाल ही में एक ये भी आई थी, एक मूवी आई थी जिसके अंदर एक छोटी बच्ची थी जो भगवान बुद्ध के सर पर बैठी थी या फिर खांधे पर बैठी थी। तो ऐसे जो शिल्प है यहाँ पर ये लोग भी जानते हैं, बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जो सिनेकार है वो भी जानते हैं कि तमिलनाडु के मतलब पूरे तमिलनाडु के पूरे रीजन में इस प्रकार की जो भगवान बुद्ध की जो अनगिनत मूर्तियाँ हैं वो बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन उनका ऐतिहासिक महत्व आज तक बताया नहीं गया। इन फिल्मों के ज़रिए हम देख पाते हैं, हेडलेस बुद्धा दिखा देते, लेकिन वो हेडलेस बुद्धा वहाँ पर कैसे आया, क्यों आया, फिर वहाँ पर किसने वो रखा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। तो यह जो चैनल है आपको पूरी जानकारी देने वाला है। तो आपसे अनुरोध रहेगा यहाँ पर ये जो बोधिसत्व चैनल द्वारा ये वीडियो बनाए जा रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरा जो तमिलनाडु है हम आपको सही तरीके से दिखा सकें। जो है यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता वैसे, अभी इस मूर्ति को तो छत है, लेकिन इससे पहले हमने आपको जितने भी स्मारक दिखाए हैं वो बिना छत के हैं, छतहीन है। कप्पाणि विचेय केवलानि संसारं दुभयं चतुपप्पातं विगतरज मंगणं विशुद्ध पतंग जातिखयं तम्माहु बुद्धंती, जो समस्त कल्पों के जानकार है, जो जन्म मृत्यु रूपी संसार के जानकार है, जो मन के मैल
और रज से विमुक्त विशुद्ध जन्म क्षय की अवस्था को प्राप्त है, वे बुद्ध कहलाते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर स्मारक हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किए गए, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल जो है यह चैनल पिछले कई वर्षों से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं तमिलनाडु राज्य के, और तमिलनाडु राज्य के यह जो अनदेखे बौद्ध स्थल जो है फिलहाल आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह वीडियो तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम जिले के यहाँ पर मयिलादुथुराई नाम का जो मंडल है, यहाँ पर के पेरुंचेरी नाम का जो गांव है यहाँ पर का है। इस गांव में यहाँ पर एक बहुत ही विशाल ऐसी जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है वे रखी गई है। यहाँ पर एक प्राचीन स्मारक बनाया गया है और यहाँ पर ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है इसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यह जो मूर्ति है यहाँ पर कई सालों से ऐसे ही वीरान पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर यहाँ के जो गांव वाले फिलहाल गांव वालों द्वारा यहाँ पर इस मूर्ति को आसरा दिया गया और ये जो मूर्ति है यहाँ पर इस क्षेत्र की प्राचीनतम मूर्ति है। और जो नागपट्टिनम जिला है यह प्राचीन काल से बहुत ही समृद्ध रहा है और इस जिले में बड़े पैमाने में यहाँ पर बौद्ध शिल्प और बौद्ध स्मारक जो है वे बनाए गए थे। यहाँ पर देखिए ये तमिलनाडु का क्षेत्र जो है और इसकी जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से पहली बार आपके सामने रखने की कोशिश जो है ये चैनल कर रहा है। और ये जानकारी लेते समय हमें यहाँ पर कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई सारी कठिनाइयों का सामना करके हम इन स्थलों पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और इन सारे क्षेत्रों में बौद्ध मतावली वाले लोग या फिर यहाँ पर जिनको भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी या फिर ऐसे वास्तु स्थापत्य के शैली के बारे में जानकारी है, ऐसे लोग यहाँ पर नहीं मिलते। इसके कारण यहाँ पर के लोगों में यहाँ पर भगवान बुद्ध के इन मूर्तियों के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ पर की जो जानकारी है वह लेने की कोशिश करेंगे। आप अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है पूरे देशवासी देख सके। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। पेरुंचेरी यह गांव पौंडीचेरी से 110 किलोमीटर की दूरी पर और तिरुचिरापल्ली से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति तमिलनाडु राज्य के अन्य बुद्ध मूर्तियों की तरह श्रीलंकन स्थापत्य शैली से प्रभावित है, जिस पर ओम झगु नाम का लेख तमिल ब्राह्मी में लिखा गया है। वैसे देखा जाए तो नागपट्टिनम का यह क्षेत्र दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का पहला और आखिरी केंद्रों में से एक था। यह मध्यकालीन चोलों का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, जिसका कई पूर्वी एशियाई देशों से व्यापारी संबंध था। नागपट्टिनम के बौद्ध विरासत का उल्लेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी के बर्मी ऐतिहासिक पाठ में किया गया है, जिसमें सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध विहार निर्माण किए जाने का उल्लेख है। साथ ही ईस्वी 1006 में यहाँ चूड़ामणि बौद्ध विहार का निर्माण कार्य श्री विजयन राजा श्री विजय मराविजय तुंगवर्मन ने राजा चोल प्रथम के संरक्षण में किया था, जिस दौर में शैव और वैष्णव का
भक्ति आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, उस दौर में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने में बुद्ध मूर्तियों और स्मारकों का निर्माण कार्य किया जा रहा था। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम जिले के मयिलादुथुराई नाम के मंडल के पेरुंचेरी नाम के गांव में, जहां पर एक भगवान बुद्ध का स्मारक है और साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी विशाल मूर्ति जो है हमें दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर रोड के सटे यहाँ पर ये जो स्मारक है हमें दिखाई देता है। बहुत ही बड़ा स्मारक है और आज भी यह अपनी मूलता अवस्था में दिखाई देता है। और इस स्मारक में यहाँ पर ये जो मूर्ति है वे रखी गई है। इस स्मारक की ईंटें देखिए, लगभग यह 1000 वर्ष पुरानी लगती है, बहुत बारीक है और शायद से कम भी हो सकती है, मतलब लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी की ईंटें हो सकती है ये। और यहाँ पर ये जो मूर्ति देख पा रहे हो ये बहुत ही विशालतम मूर्ति है और इस मूर्ति के ऊपर एक लेख भी लिखा गया है और इस मूर्ति को आप साफ तौर पर देख सकते हो। इस मूर्ति में यहाँ पर ऊपर आपको तथागत भगवान बुद्ध के सर के ऊपर उष निशा दिखाई दे रही है और उष निशा में डिज़ाइन की गई है, कार्विंग की गई है। और ठीक उसके नीचे भगवान बुद्ध के घुंघराले बाल, माथे पर बिंदी, एब्रो और भगवान बुद्ध की आंखें जो है आदि खुली है और उनके आप नयन देख सकते हो, उनका नाक देख सकते हो, उनके जो लिप है वो देख सकते हो। ये मुस्कुराते हुई मूर्ति दिखाई देती है। जो चेहरा है भगवान बुद्ध का वह थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराया हुआ है इस प्रतिमा में। और साथ ही चिवर देख सकते हो, फोल्डिंग है। और भगवान बुद्ध की शरीर यष्टि देख सकते हो, जो भुजाएं है इस मूर्ति में आमतौर पर नॉर्मल दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा है और चिवर स्पष्ट रूप से आपको पैरों पर भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लेख लिखा गया है जो कि तमिल ब्राह्मी है और लगभग ये 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास का ये लेख होगा। यहाँ पर ये जो मूर्ति है एक विशिष्ट शैली और विशिष्ट आकार के साथ यहाँ पर एक विशिष्ट गर्भगृह में रखी गई है। जैसे चैत्यनुमा गर्भगृह, जैसे आप डोम देख सकते हो, डोम नुमा जो स्मारक है, इस डोम नुमे स्मारक में यहाँ पर ये जो मूर्ति है वो रखी गई है, जो कि काफ़ी शानदार ये जो स्मारक है आज भी ऐसी की वैसी मूल अवस्था में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये जो मूर्ति है, अभी यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं इस मूर्ति की पूजा करते हैं। यहाँ पर आमतौर पर हमने तमिलनाडु राज्यों में जहाँ जहाँ पर हम गए हैं, जहाँ जहाँ पर ऐसे जो मूर्तियाँ और ऐसे स्मारक हमने आपको दिखाए हैं, यहाँ पर लोगों की इन मूर्तियों में ज़्यादा कुछ रुचि नहीं है या फिर लोग जो है इन मूर्तियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ज़्यादा इन मूर्ति के ऊपर लगाव नहीं है। आमतौर पर जो कुछ यहाँ के थोड़े बहुत लोग होते हैं वो श्रद्धा भाव से कुछ फूल वूल रख देते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर गंधक लगाए गए हैं भगवान बुद्ध के पूरे शरीर पर। तो यहाँ पर पूरे तमिलनाडु राज्य में गंधक पंधक लगाए। बाकी ऐसे लोगों की किसी भी प्रकार की मानसिकता नहीं है कि यहाँ पर इन ऐतिहासिक स्मारकों को कोई हानि पहुँचाए या फिर कुछ हानि हो, ये बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर ये लोग जो है यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। वैसे अभी इस मूर्ति को तो छत है, लेकिन इससे पहले हमने आपको जितने भी स्मारक दिखाए हैं वो बिना छत के हैं, छतहीन है। और ये नागपट्टिनम जो पूरा क्षेत्र है, ये नागपट्टिनम जो है ये प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म का गढ़ रहा है। प्राचीन काल से यहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म और बुद्धिज़्म का जो है प्रचार प्रसार हुआ था। सम्राट अशोक इनके समय पर भी यहाँ पर स्मारक बने थे और लगभग इस पूरे ज़िले में 400 से भी अधिक ब्राउन्स की जो मूर्तियाँ है भगवान बुद्ध की वे पाई गई है। और अलग अलग जो शिल्प है, स्कल्पचर जो है इस पूरे क्षेत्र में से पाए गए हैं। और यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र में हम आपको आगे आगे दिखाएंगे किस प्रकार से इस पूरे इलाके में इर्द गिर्द इस प्रकार के जो स्मारक या फिर इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। साथियों, इस प्रकार से आज हमने ये पेरुंचेरी नाम की जो जगह है इस जगह की और ये भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति की, जो कि यहाँ पर 5.5 फीट की ये मूर्ति है, इसके हमने जानकारी दी।
5 फीट से भी अधिक होगी। इस मूर्ति की हमने जानकारी लेनी चाहिए और आपको जानकारी देने का प्रयास किया है इस गांव के इस स्मारक का, जो कि भव्य है और ऊपर भी डिज़ाइन देखिए बहुत ही लाजवाब है। ऐसे लगता है ये स्मारक बाद का होगा। और ये जो मूर्ति है ये मूर्ति पहले की है बहुत ही, शायद से स्मारक भी इस मूर्ति का पत्थरों में ही रहा होगा, लेकिन वह वक्त की मार से नाम शेष हो चुका है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।